हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा नई नई खबरें सूर्य ग्रहण को लेकर वायरल हो रही हैं, जिनमें यह जानकारी दी जा रही है कि लगने वाला है साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण मौनी अमावस्या वाले दिन लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण महाभयंकर सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसा सूर्य ग्रहण 100 सालों में एक बार लगता है, तो सभी सावधान हो जाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं इस दिन घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि इस ग्रहण के साथ काफी नकारात्मक चीजें भी आने वाली हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 राशियों में से कुछ बेहद ही भाग्यशाली राशि है, जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है और उनके जीवन में आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। तो इसके बारे में हमने भी थोड़ी जांच पड़ताल की और पता लगाया कि आखिर सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण यानी कि जो जनवरी के महीने में मौनी अमावस्या है उस दिन लग रहा है। क्या यह सच है? यह सूर्य ग्रहण अगर लगेगा तो इसका सही समय क्या होगा? सूतक काल का सही समय क्या होगा और इंसान को कौन कौन सी सावधानी ग्रहण के दौरान बरतनी चाहिए? तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और साल 2025 में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब लगेंगे, कौन सा वह ग्रहण है जो इस बार भारत में भी लग रहा है, क्योंकि इनमें से 2 ग्रहण भारत में लगने वाले हैं। जानेंगे ग्रहण लगने का सही दिन व तारीख क्या क्या रहेगी और साथ ही जानेंगे कि सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। भक्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण की जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष में ग्रहण अवश्य ही लगते हैं, जो कि 2 तरीके के होते हैं और यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 तरीके से ग्रहण लगते हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण लग है वह अमावस्या को लगता है और जो चंद्र ग्रहण लगता है वह महीने की पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण की बात आ रही है तो मौनी अमावस्या की भी बात आ रही है, यानी कि मौनी अमावस्या वाले दिन बताया जा रहा है साल का भयानक सूर्य ग्रहण। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है, जब भी ग्रहण होता है हर इंसान को सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान एक गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। भक्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें।
गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही ही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले पहले खाने पीने की ची में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। भक्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है, यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वही जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। भक्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है। तो भक्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब साल 2025 जनवरी में कोई भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगने वाला है, क्योंकि जनवरी चल रहा है और जनवरी में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं है। काफी लोग इस टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इस टाइम पर लगने वाला है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ऐसी खबरों से भ्रमित ना हो, इन खबरों पर विश्वास ना करें। हम आपको अब बताएंगे कि साल 2025 में कब कब सूर्य ग्रहण और कब कब चंद्र ग्रहण लगेंगे। तो आइए अब जानते हैं साल 2025 में पहला ग्रहण कौन सी तारीख को पड़ने वाला है और इसका सही समय क्या है। साल 2025 में ग्रहण की शुरुआत मार्च महीने से होने जा रही है। सबसे पहला ग्रहण 14 मार्च को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में लगने जा रहा है। आपको बता दें कि 14 मार्च को होलिका दहन है। ऐसे में यह जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या 14 मार्च का ग्रहण भारत में लगेगा। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको 14 मार्च के ग्रहण के सही समय के विषय में बताते हैं। भक्तों, 14 मार्च को लगने वाला ग्रहण सुबह 9:37 से शुरू हो रहा है और यह ग्रहण शाम 3:30 तक रहेगा। भक्तों, यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पैसिफिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भक्तों, इस ग्रहण के 15 दिनों के बाद यानी कि 29 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण लगेगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण है और यह ग्रहण दिन में दोपहर 2:07 तक रहेगा। 2 मिनट से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण शाम 6:30 तक चलेगा। भक्तों, यह ग्रहण दिन में लगने के बावजूद भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण रूस, अफ्रीका, यूरोप में दिखाई देगा। भक्तों, इस ग्रहण के बाद अगला ग्रहण सितंबर के महीने में 7 सितंबर को लगेगा। 7 सितंबर 2025 को एक चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। भक्तों, यह पितृ पक्ष में पड़ने वाला ग्रहण है। आपको बता दें कि भारत में भी लग रहा है, इस वजह से यह ग्रहण इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है। यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा। भक्तों, यह ग्रहण इस साल का सबसे लंबा भयंकर चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण शाम 8:58 से ही शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण रात 2:02 तक चलेगा और भारत में लगने की वजह से इस ग्रहण के सभी नियम भारत में भी माने जाएंगे, क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिर के पट बंद होते हैं और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कामों को वर्जित माना गया है। भक्तों, इस ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद यानी कि 21 सितंबर को अगला सूर्य ग्रहण लगेगा और यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 10:59 पर होगी और ग्रहण समाप्त रात 3:27 पर होगा। यह ग्रहण अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण के समय सूर्य देव की किरणों अशुद्ध हो जाती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, इसलिए बचना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचे, साथ ही ग्रहण निकलने के बाद स्नान करें।
और फिर भोजन करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि यह सभी वस्तुएं सूर्य देव से जुड़ी हुई हैं। वहीं ऐसा करने से मां और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद पूजा घर के सभी देवी और देवताओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलने चाहिए। आइए जानते हैं कि हमें सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सी बातों का खास करके विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम ग्रहण के कुप्रभाव से बच सके। हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति को हमेशा देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। आपको अपने इष्ट देवी देवताओं का जप करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति को हमेशा देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कुशलता की कामना करते हैं, हमारी हर प्रकार की जीवन में परेशानी है, आप उसे दूर करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव व्यक्ति को बिल्कुल बर्बाद करते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान देवी देवताओं के बीज मंत्र और चालीसा का बिल्कुल ही पाठ करना चाहिए। जो ग्रहण का प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन बीज मंत्र का जाप करते हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान जितने भी देवी देवता की जो भी आप बीज मंत्र जपते हैं वह देवी देवताओं तक ऊर्जा पहुंच जाती है। बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के ग्रहण काल में मंत्र जाप करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान मंत्र जपते हैं वह जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं और आपको ग्रहण के कुप्रभाव से बचाते हैं। तो ग्रहण के दौरान देवी देवताओं को जो भी आप मानते हैं उनके बीज मंत्र का जाप करें। ग्रहण के समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज यह राहु को रोकने का रामबाण इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण से अधिक बचे रहे तो जो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखने के मंत्रों का जाप आपको मन में करना है, बोल करके नहीं करना है। इसके साथ एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना कि भगवान का मंदिर जो आपके घर में है उसके पट को आपको बंद कर देना है। मंदिर में रखी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श करने से दोष लगते हैं, आपके जीवन में बाधा आ सकती है। सूतक काल के बाद स्नान करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए ग्रहण के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना है, फिर देवी देवताओं की मूर्ति को स्नान कराना है और उनको घर के प्रत्येक हिस्से पर आपको गंगाजल का छिड़काव करना है। ऐसा करने से जो ग्रहण का प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही ग्रहण में यह भी बताया गया है कि ग्रहण के दौरान दीपक जला करके गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं गायत्री मंत्र से ही कई प्रकार के मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। महामृत्युंजय मंत्र जप करने से अकाल मृत्यु का खतरा टलता है। जीवन में जो परेशानी हो तो उसे आने से बचाता है। ग्रहण काल के समय में दीपक जला करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। दीपक नहीं है तो मानस रूप में आप जप कर सकते हैं, मन में जाप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं परेशानियां आ रही हैं तत्काल दूर करने का काम करता है। यह दोनों मंत्र इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि हमने काफी चमत्कार अपने जीवन में देखे हैं। सूतक लग जाने के बाद आपको अपने घर में भोजन या फिर खाना नहीं पकाना है और हो सके तो इस दौरान आपको सोना नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति ग्रहण काल के दौरान सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर रोग बीमारियां हो जाती हैं। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधों को बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगाना है, बल्कि ग्रहण से पहले तुलसी के पत्ते आपको तोड़ करके रख लेना है और सूतक लगने से पहले रख लेना है। इसके बाद आप इसे सूर्य ग्रहण के बाद भोजन में डाल दीजिए, से आपका भोजन शुद्ध हो जाता है। तो भक्तों, यह थी सूर्य ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको 2025 में कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई है। भक्तों, इस मौनी अमावस्या के दिन अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव है। मां पार्वती हमारे दुख दूर करें और हम पर अपनी कृपा करें।
हमारी मनोकामना पूर्ण करे। और आप हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।